हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चॅनल। मित्रांनो, तुमचे माझ्या चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे आज देखने वाले रंग मजेचे रंग उद्याचे अंजलि कुलकर्णी ये कविता का एक्सप्लेनेशन। तर ह्या कवितेचे स्पष्टीकरण आपण कशा प्रकारे बघणार आहोत। तर मित्रांनो, या कवितेमध्ये सांगितलेले रंग मजेचे रंग उद्याचे, उद्याचे मतलब टुमारो, रायझिंग नाही घ्यायचं या ठिकाणी, उद्याचे म्हणजे टुमारो। तर आपल्या जीवनामध्ये हे मजेदार रंग जे आहेत ते उद्याचे फ्युचर कशा प्रकारे आहे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपण बघणार आहोत रंग मजेचे रंग उद्याचे, कवयित्री अंजली कुलकर्णी। कवितेचा रचना प्रकार आहे निसर्ग महात्म्यावर गीत रचना। तर जागतिकीकरणाच्या या काळात संगणक युग अवतरले असले तरी, म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा जमाना जरी असला, जागतिकीकरणाचा जमाना जरी असला तरी सुद्धा माणसाचे मातीचे नाते कधी तुटत नाही। परंतु या ठिकाणी आपण पर्यावरणाची सुद्धा जोपासना केली, पर्यावरण एन्व्हायरमेंट। तर पर्यावरणाची आपण जर जोपासना केली तर माणसाला या निसर्गातून कुठल्याच गोष्टीची कमी पडणार नाही। ये एनवायरमेंट को अपन अगर संभालेंगे तो इंसान को नेचर से सब कुछ मिल सकता है, कोई भी कमी पड़ने वाली नहीं। इसलिए सभी लोगों ने एनवायरमेंट को संभाल के रखना चाहिए। तो नेचर के साथ में अगर रहेंगे खेलेंगे तो इंसान को बहुत खुशी मिल सकती है। तो किस तरह खुशी मिलती है वही यहाँ पे देखेंगे। पहले मैं कविता रीडिंग करूंगा, उसके बाद में एक एक पैराग्राफ अपन एक्सप्लेन करेंगे। फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोहोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। धान्य देईना संगणक हा काळी आई जगो, मातीमध्ये जे हात राबती तयात देऊ पुष्टी। रंग मजेचे रंग उद्याचे, उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुजतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने, होईल आभाळातून वृष्टी। रंग मजेचे रंग उद्याचे, डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारामध्ये राहाल कैसे कष्टी। रंग मजेचे रंग उद्याचे, मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्राच्या संगती, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टी। रंग मजेचे रंग उद्याचे, हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्भरेशमी सहसळण्याच्या जगात सांगू गोष्टी। रंग मजेचे रंग उद्याचे। तो चलो यहाँ पे आप देखेंगे एक एक चार चार लाइन का। तो रंग मजेचे रंग उद्याचे पहला पैराग्राफ, फुला फुलाचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी। तर या ठिकाणी दृष्टी हे सगळे रायमिंग वर आपण लिहून घेऊया। दृष्टी म्हणजे नजर। प्रत्येक पॅराग्राफ मध्ये एक एक शब्द असा आहे। सृष्टी जग, त्यानंतर पुष्टी पाठबळ सपोर्ट करणं, त्यानंतर वृष्टी वर्षाव, त्यानंतर कष्टी नाराज, तुष्टी समाधान। तर चला मित्रांनो, या ठिकाणी प्रत्येक पॅराग्राफचे आपण काहीतरी रायमिंग वर्ड या ठिकाणी लिहिलेले आहे। तो पहिला पॅराग्राफ, फुला फुलामध्ये दाट ताटवे जिथे पोचती दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। मित्रांनो, या ठिकाणी अंजलि कुलकर्णी यहाँ पे ऐसा बताते कि नेचर में जहां तक कि अपनी नजर जाएगी वहां पे सभी पेड़ पौधे के ऊपर फूल लदे हुए दिखाई देते। म्हणजे निसर्गामध्ये जेथपर्यंत आपली नजर पोहोचेल तेथपर्यंत प्रत्येक झाड फुलांनी लगडलेले दिसते। रंग मजेचे रंग उद्याचे, हे रंग मजेदार आहे। हे फुलांचे जे रंग आहे आपल्या जीवनामध्ये हे रंग खूप मजेदार आहे। रंग उद्याचे आणि असे हे रंग आपले भविष्य आहे, उद्याचे आपले भविष्य आहे। अशा भविष्याला आपण जपून ठेवू सृष्टी, अशा भविष्याला आपण जपले पाहिजे, सांभाळले पाहिजे। आगे का दो लाइन, धान्य देना संगणक हा काली आई जगो। कितना भी बड़ा टेक्नोलॉजी का जमाना हो जाएगा, कंप्यूटर से सब कुछ काम हो जाएगा, लेकिन इंसान को जिंदा रहने के लिए कंप्यूटर कोई अनाज देता नहीं। माणसाला जिवंत राहण्यासाठी अन्नाची गरज असते आणि म्हणून कंप्यूटर कितीही टेक्नॉलॉजी कितीही जागतिकीकरण जरी झाले तर कंप्यूटर माणसाला जिवंत राहण्यासाठी अन्नधान्य देऊ शकत नाही। धान्य देईना संगणक हा काळी आई जगो, आणि म्हणून माणसाला जर जिवंत राहायचं असेल तर या काळ्या आईला म्हणजे शेतीला आपण जपले पाहिजे, त्यामध्ये मेहनत केली पाहिजे। मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टी, आणि जो शेतकरी या मातीमध्ये मेहनत मजदूरी करेल, जो किसान ये खेती में मेहनत करेगा
ऐसे किसान को अपन सपोर्ट करना चाहिए। पुष्टि मतलब उसको सपोर्ट देना चाहिए, उसको पाठबळ देना चाहिए। रंग मजेचे रंग उद्याचे, और ऐसा ये रंग जो है मजेदार है और ये कल का अपना भविष्य है, भवितव्य है। दूसरा लाइन, उधो फेकू बिया डोंगरी रुजतील देशी झाड़े, और अपने पास जो बीज जो है, बीज चारों तरफ अपन जंगल में फेंक देंगे और जंगल में फेंकने के बाद में उसका एक घना जंगल बन जाएगा, रुजतील देशी झाड़े, और ऐसे जंगल में देशी विलायती सब पेड़ पौधे उग जाएंगे। गच्छ मादतील राणे, और ये जंगल जो है घना जंगल हो जाएगा, बहुत सारे पेड़ पौधे ये जंगल में हो जाएंगे। होइला भारावतुन वृष्टि, लेकिन कभी ये हो जाएगा जब आसमान से बारिश हो जाएगी। जब बारिश नीचे आएगी तो ये पहाड़ के ऊपर जो बीज फेंकेंगे वो बीज का बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे और पूरा जंगल हरा भरा दिखाई देगा, घना जंगल दिखाई देगा। रंग मजेचे रंग उद्याचे, और ऐसा ये रंग जो है मजेदार रंग है और वो अपना भविष्य है, वो अपना भविष्य है, भवितव्य है। डोंगरातून वाहते ते खळाळते है पानी, और बड़े बड़े पहाड़ से जब नदी या नदी का पानी नीचे जमीन के ऊपर आ जाता है तो उसका खळखळ खळखळ आवाज आता है। डोंगरातून जे नदीचे पाणी खाली पडते त्याचा खळखळ खळखळ असा आवाज येतो। फेन धवलशा तुषारामध्ये राहाल कैसे कष्टी, और ऐसी हालत में जो पहाड़ से जो नीचे पानी गिरता है उसका सफेद कलर का फेस दिखाई देता है। तुषार मतलब फवारे, स्प्रे ऑफ द वाटर, तो ये पानी से गिरने वाला जो स्प्रे दिखाई देता है। ऐसे हालत में कोई भी आदमी कष्टी नहीं हो सकता, मतलब नर्वस नहीं हो सकता, नाराज नहीं हो सकता। रंग मजेचे, और ऐसे ये रंग मजेदार है और वो रंग मजेदार रंग अपना भविष्य है, अपना भवितव्य है। ऐसे भविष्य को अपन सब लोगों ने संभाल के रखना चाहिए। मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्राच्या संगती, दोस्तों यंत्र के साथ में, कंप्यूटर के साथ में एक बटन दबाया तो हजारों मशीन चालू हो जाता है, और ऐसे मशीन के साथ में अगर यंत्र के साथ में रहेंगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा। लेकिन आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी दोस्ती, लेकिन गांव साइड में जंगल में खुली हवा में आसमान के छत्र छाया के नीचे जब सोएंगे उसमें कुछ समाधान बहुत अलग होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन, फ्रेश क्लाइमेट इंसान को मिलता है। और ऐसे आसमान के नीचे, छत्र छाया के नीचे इंसान हमेशा समाधानी होता है, सुखी रहता है, खुश रहता है। रंग मजेचे रंग उद्याचे, और ऐसा ये रंग मजेदार है और मजेदार रंग इंसान का भवितव्य है, कल का फ्यूचर है, कल का भविष्य है। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, मनात जपलेल्या रेशमासारख्या ज्या भावना आहेत, कोमल भावना आहेत, सुखाच्या गोष्टी माणसे एकमेकांना सांगतील। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, हिरव्यागार रंगाच्या ज्या रेषा आहेत, ज्या छटा आहेत, छटा म्हणजे त्या रेषा, हिरव्यागार रंगाच्या ज्या रेषा आहेत, ज्या छटा आहेत, ती जणू माणसाची हिरवी मने आहेत। आणि गर्भरेशमी सळसळण्याच्या जगात सांगू गोष्टी, अशा मनात जपलेल्या रेशमासारख्या कोमल भावना, सुखाच्या गोष्टी माणसे एकमेकांना सांगतील। रंग मजेचे रंग उद्याचे, और असे हे रंग, मजेदार रंग आपल्या जीवनामध्ये येतील आणि मजेदार रंग व्यक्तीचे भविष्य आहे, भवितव्य आहे। आणि अशा या मजेदार रंगांना, आपल्या भविष्याला आपण जपून ठेवले पाहिजे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी कितीही मोठा टेक्नॉलॉजीचा जमाना आला, कितीही जागतिकीकरण जरी झाले तरी आपण या एन्व्हायरमेंटचा सांभाळ केला पाहिजे, पर्यावरणाचा सांभाळ केला पाहिजे। पर्यावरणाला आपण जर जपले तर आपल्याला कशाचीच कमी पडणार नहीं। एनवायरमेंट को अगर संभालेंगे तो अपने को, इंसान को, किसान को कोई भी चीज की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि कितना भी जमाना आगे जाएगा, टेक्नोलॉजी का जमाना हो जाएगा, लेकिन इंसान को जिंदा रहने के लिए ये जमीन से ही अनाज निकलता है। और इसीलिए ये काली माँ जो है, ये खेती जो है, इसको इंसान ने संभाल के रखना चाहिए, तो ही इंसान जिंदा रह सकता है। और इसीलिए पर्यावरण को भी संभालना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे अंजलि कुलकर्णी इन्होंने बताया रंग मजेचे रंग उद्याचे, क्योंकि जंगल में जो बहुत सारे वैरायटी के अलग अलग पेड़ होते, फूल बहुत सारे लदे हुए रहते, और ऐसे फूल अपने जीवन में मजेदार रंग लेके आने वाले हैं, और मजेदार रंग अपना भविष्य है, अपना भवितव्य है। और ऐसा मजेदार रंग, ऐसा मजेदार भवितव्य
सभी लोगों ने उसको संभालना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये कविता आपको कैसी लगी? अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट जरूर करना है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करना है, नहीं समझ में आ गया, कौन सा पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, कमेंट करके जरूर बताना है। सभी लोगों के कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।